सर क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जहांगीर तरीन का मामला एहतसाब का मामला नहीं, कहानी असल में कुछ और है? और ज़रा इसको भी वाजे कर दें जो बात अभी हफीजुल्लाह नियाजी साहब कह रहे थे कि कोई इदारे नहीं खड़े हुए इमरान खान के साथ और इमरान खान भी इदारों पे एतमाद नहीं करते। देखिए, नियाजी साहब अपनी राय रखने का हक रखते हैं, लेकिन आप बात समझने की कोशिश करें। जो शख्स मौत से नहीं डरता उसको कोई डरा नहीं सकता, ये लिख लें जी। इमरान खान अपनी सियासी जिंदगी को किसी भी वक्त ख़त्म करने के लिए तैयार है। वो बनी गाला में जाके बैठ सकता है। वो फैमिली के लिए सियासत नहीं कर रहा। वो एक ख्वाब देखा था उसने और कौम को दिखाया था, जिसकी ताबीर के लिए वो लगा हुआ है। अगर वो उसमें नाकाम हो गया तो वो इक़्तिदार को छोड़ के बनी गाला बैठ जाएगा जी। जो शख्स इक़्तिदार छोड़ने से न डरता हो, न उसको एस्टैब्लिशमेंट डरा सकती है, न उसको पॉलिटिशियन डरा सकते हैं, न उसको जुडिशरी डरा सकती है, और वो करप्ट आदमी नहीं है। ये इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल। तो जो आदमी फाइनेंशियली करप्ट ना हो, जो आदमी इक़्तिदार की लालच ना रखता हो, सिर्फ एक ख्वाब देख के उसकी ताबीर चाहता हो, उसको कोई भी नहीं डरा सकता। एस्टैब्लिशमेंट हो या पॉलिटिशियंस हो, ये सब मिलके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान को या अल्लाह नुकसान पहुंचा सकता है या उसकी नॉन परफॉर्मेंस उसकी सियासी कबर खो देगी। इसके अलावा कोई तीसरी कुव्वत नहीं है जो इमरान खान को डरा सके या उसको इक़्तिदार से अलग कर सके। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सवालात इसलिए हो रहे थे और खास जो है जहांगीर तरीन बड़ा वाजे ये बात कह चुका है, और उनके साथ जो 40 बंदे बैठे थे कि हम पीटीआई का हिस्सा हैं और रहेंगे, न ये फॉरवर्ड ब्लॉक है, न हम पार्टी छोड़ने के मुतामिल हो सकते हैं। इससे बड़ी और गारंटी क्या चाहती हैं? चाहे उनमें जुर्रत नहीं है, चाहे वो मसलहत कर रहे हैं, चाहे वो अकलमंदी कर रहे हैं, नतीजा यही है कि वो छोड़कर नहीं जाएंगे। जनरल साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है सर, इमरान खान का तख्ता नहीं उलट सकते। सर ये पीटीआई के लोग खुल्लम खुल्ला जो जहांगीर तरीन की हिमायत में खड़े हो गए हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, तो सर वो जो इसलिए सवाल किया था कि एक पेज वाला मामला कहीं कमजोर तो नहीं पड़ा? चूंकि कहा जाता है कि जनूबी पंजाब के लोग भी ना बाप के कहने पर ही इधर उधर जाते हैं, तो जहांगीर तरीन को इस वक्त किसी बाप की हिमायत तो नहीं हासिल हो गई? जो इमरान खान को कमजोर करने की कोशिश अगर कोई कर रहा है जी, तो वो एक दीवार को टक्कर मार रहा है। एंड दे शुड नो इट, चाहे वो जो भी है। इमरान खान को टक्कर ना मारें, क्योंकि वो आज अगर एक ऐलान कर देना क्योंकि मैं अलग होता हूं, नया वजीर आजम बनाए, तो मैं देखता हूं इन असेंबलियों में वजीर आजम कौन बनता है। ठीक, कौन सी पार्टी वजीर आजम बनाएगी? राइट। वो अगर आज अलग हो जाए ना कि नया चुन ले नया वजीर आजम, तो ये सिवाय गवर्नमेंट डिसॉल्व करने के और नए इलेक्शन कॉल करने के किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगी। भले वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व ना करे, वो सिर्फ खुद अलग हो जाए। ठीक है कि मैं अलग होता हूं, बना लो पार्टी और बना लो नया वजीर आज़म। राइट, यानी आप ये समझते हैं इमरान खान के साथ एक जहांगीर तरीन इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं सर, उनकी हुकूमत का तख्ता नहीं उलट सकते, क्योंकि नून लीग ये बात कर रही है कि जहांगीर तरीन की दाईं जेब में वफाकी हुकूमत है, बाईं जेब में पंजाब हुकूमत है, किसी भी वक्त धड़न तख्ता कर सकते हैं। मैंने अगले दिन एक प्रोग्राम में कहा था कि जेब में हुकूमत है लेकिन जेब ऊपर से सिली हुई है, उसमें हाथ ही नहीं जाता। राइट, चलें ये बात तो ठीक है ना कि जहांगीर तरीन को किसी बाप की हिमायत हासिल नहीं है, तो कोई मुखालफत भी नहीं कर रहा उनकी, किसी में जरूरत ही नहीं है। न चौधरी परवेज इलाही हुकूमत गिरा सकता है इमरान की जी, न जहांगीर तरीन गिरा सकता है जी, और न कोई और गिरा सकता है। ठीक, मोहसिन इमरान को समझ लें, इमरान एक ऐसा शख्स है जो डराने से डरता नहीं, उसको ना खौफजदा किया जा सकता है, ना उसकी कोई कमजोरी से आप उसको डरा सकते हैं, ना वो चोर है, ना इक़्तिदार की लालच है उसको। ये मोहसिन बेग साहब पता नहीं क्यों अल्लाह से माफियां मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं आप इस वक्त? वैसे तो मांगना अच्छी बात है। जनरल साहब इमरान खान को अल्लाह से तो हर हालत में मांगनी चाहिए, खास तौर पे अभी भी मांग रहे हैं आपकी बातें सुन। मैं कहता हूँ ये उनको जानते ही नहीं है, इन्होंने शायद उसको टीवी पे देखा है। नियाजी साहब जानते हैं, जनरल साहब वाकिफ नहीं है, वो पहले दिन से इक़्तिदार में मेरी एक अर्ज सुन ले, खुदा गवाह है कि आपने मेरा पहला फिक्रा मेरे मुंह से ले लिया है, लेकिन अब आपने अच्छा किया है। ये अब अगर मुझे पारिस मौका देती तो मैं यही फिक्रा कहता, लेकिन प्लीज कंटिन्यू। सॉरी, आपको जनरल साहब नहीं वाकिफ उससे।
न्याजी साहब वाकिफ हैं, मैं वाकिफ हूं। चले, पहले दिन से इक्तदार में आना चाहता था, पहले दिन से। न्याजी साहब गवाह होंगे, मैं बात मुकम्मल कर लूं, फिर न्याजी साहब से पूछ। उसने हर बार, मैं फिर एंडोर्स करूंगा, हर बार इस्तेमाल किया इक्तदार में आने के लिए। मैं गवाह हूं, न्याजी साहब को पता है। सब जिनको आज ये चोर कह रहे हैं, सबसे पैसे लिए, सबसे बेनिफिट लिया, सबसे इक्तदार में आने के लिए बातचीत की, बैकडोर चैनल चलाया, हर काम किया। आप कहते हैं असेंबलियां तोड़, वो उनको धमकी दे रहा है असेंबलियां कभी नहीं तोड़ेगा। पहले क्यों नहीं किया आपने ये सारी बातें? आप दिल में रख के बैठे रहे इस वक्त के लिए। मतलब जनरल साहब की बात, पहले तो कहते थे वोट दो इमरान खान को, तब्दीली की अलामत है। आपने कितना सपोर्ट किया और सारी बातें जानते हुए। पारस, मैं भी कौम की तरह धोखे में था ना। मैं समझ रहा था शायद ये हमारा मुल्क बना देगा, स्टेटस को से जान छूट जाएगी। इस सारी जो उनकी आंख खुल गई अभी बुराइयों पे आपने मेरी आंख खुले को सर 2 साल हो गए हैं, मुझे हकीकत नजर आ गई है। ठीक है ना, मैं तो अब भी चाहूं तो व्हाट्सएप ऑन कर सकता हूं। बात ये नहीं है, ये मेरा मुल्क है, ये खाली एस्टेब्लिशमेंट का मुल्क नहीं है। मैं भी इसमें रहता हूं ना, मेरे बाल बच्चे भी रहते हैं, मेरे अबाव अजदाद की कब्रें हैं यहाँ। हमें भी उतना ही दुख है कि अगर ये मुल्क डाउन जाता है, ये मुल्क तबाही की तरफ जाता है, मुझे सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। बात ये है, कोई चैंपियन नहीं, कोई इतनी दिलेरी भी नहीं कि मैं रिजाइन करूंगा, असेंबलियां तोड़ दूंगा। आपने असेंबलियां बनाई तो आप तोड़ देंगे। बात यह है, सिर्फ उनको डरा रहा है, वो डर रहे हैं। इख्तियार तो है ना। सुने, जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया कि जी फलां बंदा इन्वॉल्व है और खान से तो कोई लड़ाई नहीं है, इमरान खान से, तो उन्होंने जरदारी साहब से राब्ते शुरू कर दिए कि वो रोकें। और जरदारी साहब के जरिए वो चेंज समझते हैं कि इसको इमरान खान को निकालने का वाहिद जरिया पॉलिटिक्स है जी। अगर तो स्टैब्लिशमेंट इनको निकालती है तो ये नेचुरली खप डालेगा, बहुत शोर डालेगा। नवाज शरीफ ने तो कुछ भी नहीं किया जो इमरान खान करेगा, तो वो समझते हैं कि इसको इन हाउस पॉलिटिक्स के जरिए जीरो या निकाला जाए। सियासी शहीद नहीं बनाना ना, नेवर, और बनाना भी नहीं चाहिए। सही। ये वंस फॉर ऑल है। ये एक दफा ये पार्टी एक ही दफा आई है, दोबारा कभी नहीं आएगी। अच्छा। इसका टिकट किसी ने नहीं लेना। जनरल इलेक्शन होने दें, सब आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ। कारकर्दगी की वजह से कर रहे हैं ना ये बातें, बहुत सारी चीजें, गवर्नेंस की वजह से बहुत सारी चीजें, और भी कोई चीजें। देखिए, कोलोफेल में तजाद है। अपने जितने लोग, पार्टी कहाँ है? पीटीआई पार्टी मुझे बताएं कहाँ है? कोई दफ्तर खुला हुआ है, उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सब तबाह कर दी। जहां तक जहांगीर तरीन की बात है, देखें, एक बंदा मालदार है, उसने आपकी पार्टी में आके माल लगाया, वो गाड़ी लैंड क्रूजर अभी तक खड़ी हुई है घर पे, अगर नहीं है तो चेक करवा ले। फायदा भी लिया होगा ना, ऐसे तो माल नहीं लगाता कोई। उसने अभी तक कोई फायदा नहीं लिया। ट्रस्ट मी, बड़े लोगों को, सरमायादारों को नाम का शौक होता है, पब्लिसिटी का शौक होता है, उसके लिए पैसे खर्च कर। यहाँ आप देख लें, ट्रेंड है, जिसके पास ज्यादा पैसा था वो इलेक्शन लड़ता है। जहांगीर तरीन से घर का एहतिसाब शुरू क्यों किया, वो भी एफआईए से क्यों? देखें, उसकी रीजन कुछ और है, वो टीवी पे नहीं बताई जा सकती। मसला ये है कि बहुत दिनों से हालात खराब थे। जैसी इक्तदार में आए, बहुत से लोग, खान साहब ने किसी के कहने पे उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, अपने घर के भी और प्राइम मिनिस्टर हाउस के, उसमें एक जहांगीर तरीन भी है। मकसद ये है, किसके कहने पे सर? जहांगीर तरीन इशारा कर रहे हैं आजम खान की तरफ। देखें, आजम खान इज जस्ट वन टूल। मकसद मेरा ये कहने का है, जहांगीर तरीन ऊपर की बात है, ऊपर की बात है, न्याजी साहब समझ गए, घर की बात है वो। ओके, अच्छा। मकसद ये है कि जहांगीर तरीन साहब उस लेवल पे नहीं जाएंगे कि वो इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल करें। राइट। मैं समझता हूं खान की गवर्नमेंट रहेगी। जनरल इलेक्शन तक इनको टाइम पूरा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने जोर लगाया, एस्टेब्लिशमेंट, जो आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट जो भी कर रही है, अभी तक खान के साथ है। सर, कहीं ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि जहांगीर तरीन किसी और की कश्ती में बैठने के लिए कोशिश कर रहे हो? खान साहब को पता चल गया हो, चूंकि पता है वो अपने अरकान असेंबली पर बड़ी कड़ी नजर रखते हैं। वो कहते हैं मुझे कोई ऐसी खबर मिलती है तो मैं जो आईबी से उसकी तहकीकात करवाता हूँ, करवा ली हो, कुछ पता चल गया। जहांगीर तरीन की एक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है कि आजम खान आईबी के डीजी को इस्तेमाल करते हैं, अपनी मर्जी की रिपोर्ट बनवाते हैं, वो मर्जी की रिपोर्ट खान साहब को पेश करते हैं, खान साहब उसको हरफ आखिर समझ के एक्शन शुरू कर देते हैं। ये सारी आजम खान की मिली भगत है। ठीक। जहांगीर के खिलाफ देखें, ये शुगर स्कैंडल, ये वो, इन तीनों एफआईआर का भी नाम लेते हैं, वो भी इन्हीं के ग्रुप का हिस्सा है। देखिए ना, ये नॉन इलेक्टेड लोगों को जब आप खान साहब इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरली पार्टी में और ओवरऑल पाकिस्तान में उनकी जो है वो खत्म होगी पॉपुलैरिटी। जहांगीर के खिलाफ तीनों केसेस जो हैं वो उससे शुगर स्कैंडल का तो कोई तल्लक ही नहीं है।